ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी ही करोड़ों की कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड बनकर कदम रखा, सिर्फ ये जानने के लिए कि जिन लोगों के भरोसे उसने ये साम्राज्य खड़ा किया है वे असल में दिल के कैसे हैं। लेकिन जो सच्चाई उसके सामने आई, उसने न सिर्फ एक घमंडी प्रोजेक्ट मैनेजर का गुरूर तोड़ दिया बल्कि पूरी कंपनी की नींव हिला दी। आज की ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आप भी तो किसी इंसान की कीमत उसकी वर्दी और उसके ओहदे से तो नहीं लगा रहे। शहर की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक अद्वैत खन्ना, तेज तर्रार सोच और शांत व्यक्तित्व। अद्वैत को लोग सिर्फ उनकी कामयाबी के लिए नहीं बल्कि उनकी सादगी के लिए जानते थे। वे मानते थे कि इंसान की असली पहचान उसके काम में नहीं, उसके व्यवहार में होती है। लेकिन आज अद्वैत अपने शानदार केबिन में नहीं थे। वे अपने घर की खिड़की से दूर आसमान को देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। वजह थी पिछले कुछ दिनों से उनके मन में उठ रहा एक सवाल, क्या उनके ऑफिस में काम करने वाले लोग सच में उतने ही अच्छे हैं जितने वे उनके सामने दिखते हैं? कुछ दिनों पहले ही उन्होंने देखा था कि ऑफिस की लॉबी में एक कर्मचारी ने सफाई वाले को सिर्फ इसलिए डांट दिया था क्योंकि उसकी वजह से उसे लिफ्ट में 2 सेकंड की देरी हो गई थी। वो दृश्य अद्वैत के मन में बैठ गया। उन्होंने सोचा, अगर लोग छोटे पद वालों का सम्मान नहीं करते तो क्या वे वाकई इस कंपनी की संस्कृति के लायक हैं? उसी पल उन्होंने एक फैसला लिया, वे अपनी ही कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड बनकर काम करेंगे। अगली सुबह उन्होंने अपना लग्जरी लाइफस्टाइल पीछे छोड़ दिया। साधारण सी गार्ड की वर्दी पहनी, आंखों पर चश्मा लगाया और थोड़ी बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ अपना हुलिया बदल लिया। अब वे कंपनी के मालिक नहीं बल्कि एक नए सुरक्षाकर्मी अर्जुन लग रहे थे। वे सीधे कंपनी के मुख्य गेट पर पहुंचे। वहां मौजूद दूसरे गार्ड्स ने उन्हें एक नया साथी समझकर काम समझाना शुरू कर दिया। सुबह का वक्त था, कर्मचारी अपनी गाड़ियों में ऑफिस आ रहे थे। कुछ लोग गेट पर खड़े गार्ड्स को देखकर सर हिलाते तो कुछ ऐसे थे जो उन्हें इंसान तक नहीं समझते थे। इसी बीच एक चमकती हुई कार गेट के सामने आकर रुकी। कार से एक लड़की उतरी, स्मार्ट, आत्मविश्वास से भरी और बेहद खूबसूरत। उसका नाम था शालिनी राय, कंपनी की सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। शालिनी अपने काम में जितनी माहिर थी, स्वभाव में उतनी ही कठोर और घमंडी। जैसे ही उसने गेट पर खड़े अद्वैत अर्जुन को देखा, उसने रूखेपन से कहा, जल्दी गेट खोलो और मेरा बैग केबिन तक पहुंचाओ। अद्वैत ने बिना कुछ कहे गेट खोला और बैग उठा लिया। उसने गौर किया कि शालिनी ने एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। अद्वैत के मन में एक बात साफ हो गई कि पद का नशा लोगों को अंधा कर देता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। अद्वैत हर आने जाने वाले को ध्यान से देख रहे थे। लंच का समय हुआ। ऑफिस के बाहर एक कोने में गार्ड्स बैठकर खाना खा रहे थे। अद्वैत भी उनके साथ जमीन पर बैठकर अपनी रोटी खा रहे थे। तभी वहां से कुछ कर्मचारी गुजरे। उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो ये लोग बस धूप में खड़े रहने के पैसे लेते हैं, असली मेहनत तो हम केबिन में बैठकर करते हैं। बाकी लोग भी हंस पड़े। अद्वैत ने सब सुना, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वे देख रहे थे कि कैसे सफेदपोश लोग पसीना बहाने वालों का मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन फिर वही हुआ। शालिनी गेट पर पहुंची और देखा कि अद्वैत एक बुजुर्ग महिला की मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से गेट खोलने में कुछ सेकंड की देरी हो गई। शालिनी चिल्लाकर बोली, तुम लोगों को काम की कोई परवाह नहीं है क्या? एक मामूली गेट भी वक्त पर नहीं खोल सकते? अपनी औकात याद रखो वरना कल से यहां मत दिखना। अद्वैत ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, माफ कीजिए मैम, आगे से ध्यान रखूंगा। शालिनी बिना कुछ कहे अंदर चली गई, पर उसके शब्दों का जहर अद्वैत के दिल में उतर गया था। लेकिन इसी भीड़ में करण जैसा लड़का था। करण एक साधारण ऑफिस असिस्टेंट था। उसने देखा कि अद्वैत धूप में खड़े हैं तो उसने अपनी बोतल से उन्हें ठंडा पानी पिलाया और कहा, भाई साहब गर्मी बहुत है, थोड़ा छांव में खड़े हो जाया करो। उस पल अद्वैत को लगा कि अभी भी इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दिन बीतते गए और अद्वैत ने वो सब देखा जो एक मालिक अपनी कुर्सी पर बैठकर कभी नहीं देख पाता। उन्होंने देखा कि कैसे शालिनी जैसे लोग अपने पद के घमंड में डूबकर दूसरों का अपमान करते हैं। एक दिन ऑफिस में बहुत बड़ी विदेशी कंपनी के साथ डील होनी थी। शालिनी बहुत तनाव में थी और उसने गेट पर खड़े अद्वैत को बिना वजह सबके सामने अपमानित किया। अद्वैत ने तब भी कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने तय कर लिया कि अब सच सामने लाने का समय आ गया है। अगली सुबह ऑफिस में एक नोटिस आया, कंपनी के मालिक अद्वैत खन्ना खुद एक बड़ी मीटिंग लेने आ रहे हैं। पूरे ऑफिस में हलचल मच गई। शालिनी बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसके काम की वजह से उसे प्रमोशन मिलेगा। मीटिंग हॉल खचाखच भरा था। तभी दरवाजे से वही अर्जुन, सिक्योरिटी गार्ड, अंदर दाखिल हुआ। लेकिन इस बार वो वर्दी में नहीं बल्कि एक कीमती सूट में था। जैसे ही अद्वैत स्टेज पर पहुंचे, पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। शालिनी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपने कहे हुए एक एक कड़वे शब्द याद आने लगे। अद्वैत ने माइक उठाया और कहा, मैं पिछले 7 दिनों से आपके साथ इस गेट पर खड़ा था। मैं यहाँ ये देखने आया था कि सफलता की इस ऊंचाई पर बैठकर आप लोग जमीन की हकीकत जानते हैं या नहीं। उन्होंने सीधे शालिनी की तरफ देखा और कहा, मिस शालिनी, आपने मुझसे पूछा था कि मेरी औकात क्या है। आज मैं आपको बताता हूं कि मेरी औकात ये कंपनी बनाने की है और आपकी औकात दूसरों को नीचा दिखाने की। एक सच्चा लीडर वो होता है जो सम्मान देना जानता हो, सिर्फ आदेश देना नहीं। शालिनी की आंखों में शर्म के आंसू थे, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अद्वैत ने उसी दिन घोषणा की कि इस कंपनी में अब से इंसानियत सबसे बड़ा पैमाना होगी। उन्होंने करण को उसकी दयालुता के लिए सम्मानित किया और शालिनी को अपनी सोच बदलने की चेतावनी दी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।